नमस्कार भाइयों। ये एक छोटी सी बात है, फिर भी मुझे लगता है कि क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो मैंने इससे पहले इस पंप से हर्बिसाइड का स्प्रे किया था और आज मैं इसको कपास के ऊपर स्प्रे करने वाला हूँ इस पंप से। तो देख सकते हैं मैंने सर्फ से इसको अच्छे से अंदर से धो डाला है और अंदर से धो डालने के बाद अंदर से आप कितना भी धो डालो, इसकी मोटर जो होती है मोटर को अच्छे से फ्री करना पड़ता है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से बटन स्टार्ट करने का और ऐसे जो निकलता है इससे अंदर से अच्छे से अगर धो देंगे तो अंदर से भी अच्छे से धुल जाएगा और अंदर से धुलने के साथ ये मोटर भी अच्छे से अंदर से धुल जाएगी, क्योंकि सर्फ का पानी अंदर मोटर से जाएगा तो मोटर का पंप जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो हर्बिसाइड कुछ मोटर के अंदर भी कुछ चिपका हुआ होगा तो वो अंदर से भी वो साफ़ हो जाएगा। तो ऐसे करके अपन अगर वो पंप को अच्छे से धो देंगे तो क्या होगा कि शुरुआती जो अपने कॉटन की फसल के ऊपर हो या कौन से आपकी मेन क्रॉप हो, उस मेन क्रॉप के ऊपर इसका साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। नहीं तो होगा क्या भाइयों कि कुछ पहले 2 साल 2 तास 2 लाइन या फिर 7-8 लाइन पहला पंप ख़त्म होने तक क्या होगा कि उसका साइड इफ़ेक्ट आपको कभी कभी आपके फसल के ऊपर देखने को लगेगा। नहीं तो फिर कुछ 100 फीट आपको देखने को मिलता है कि स्प्रे करने के 7-7 दिन बाद क्या होगा है कि उस फसल के कुछ पत्ते जल गए या फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है हर्बिसाइड का। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उस पंप को अच्छे से अंदर से सर्फ डाल के धोए और सर्फ आप जितना ज़्यादा डाल सकते हो उतना ज़्यादा डालिए और अंदर से जो ऐसी कुछ पन्नी लीजिए और कुछ चिपका हुआ कुछ तल में अंदर से, तो उस वजह से अगर पन्नी से आप उसको घिसते हैं तो सारा का सारा कुछ निकल जाएगा। और वो सब करने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से वो जो अंदर का सर्फ का पानी है उस अगर मोटर को स्टार्ट करके उस पानी को अच्छे से मोटर को चलाए कुछ देर तक, ताकि वो क्या है कि वो अगर पंप को जो हर्बिसाइड चिपका होगा वो सर्फ के पानी से निकल जाएगा हाई प्रेशर से। तो उसके बाद आपको क्या करना है प्रिकॉशन में भाइयों, तो ये मेरे पास है ये गॉगल देख सकते हैं। ऐसा स्प्रे करते का कॉटन की फसल के ऊपर स्प्रे करते समय गॉगल का यूज़ करना है, क्योंकि फसल अब ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा बड़ी हो गई है। उस फसल क्या होता है कि ऊपर स्प्रे करने से कभी कभी जो फुहारा होता है स्प्रे का वो अपने आँख में भी चला जाता है और कभी कभी क्या होता है कि भाइयों आँख में जाने से आँख को दिखना कम होता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि ऐसा गॉगल यूज़ करना है। नहीं तो क्या होगा भाइयों, जिनके आँख अगर एक आधी आँख भी निकाह में हो गई तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप उनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि मेरे पापा का एक आँख ख़राब हो चुका है, कुछ काम करते समय उस आँख को कुछ चोट लग गई और उनकी कॉर्निया डैमेज हो गया और कॉर्निया डैमेज का 2 ऑपरेशन होने के बाद भी उनकी आँख अच्छी नहीं हुई, आँख ख़राब हो गई उनकी। लास्ट ऑप्शन एक ही बचा था कि 2 ऑपरेशन करने के बाद उसका इंजेक्शन का दर्द इतना था कि भाइयों मेरे पापा सही नहीं कर पाए। तो हमने वो ट्रीटमेंट बीच में ही ड्रॉप कर दी, क्योंकि हैदराबाद का जो एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट है वहाँ पर गए थे हम, पर वहाँ पर भी हमको कुछ राहत नहीं मिली, क्योंकि उनका कॉर्निया जो होता है जो हमारे आँखों के ऊपर का जो कांच जैसा परत होती है उसको उस परत को कॉर्निया बोलते हैं, उसको कॉर्निया डैमेज हुआ था। तो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्या करें कि समय अच्छा नहीं रहा तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे भाइयों ऐसा आपके साथ भी कुछ नहीं होना हो, इसलिए भाइयों गॉगल का यूज़ करना है, क्योंकि आपके कैमरे अच्छे रहेंगे तो आप सब कुछ देख पाएंगे। नहीं तो आप भरे उजाले में भी आप अंधेरे में खड़े हो जाएंगे, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। उसके बाद है ये मास्क, देख पा रहे हैं आप, ये 5-10 रुपये का मास्क आपको मेडिकल में मिल जाएगा। तो इससे क्या है कि आपके नाक के अंदर उसका बाष्प नहीं जाएगा, आपके मुंह पे ऊपर नहीं जाएगा, तो आपको कुछ भी क्या बोलते हैं पॉइज़न के आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगी आपके ऊपर। तो ये सब आपको करना है। और हाँ, कुछ हर्बिसाइड जो इसी फार्मूलेशन में आती है वो बहुत चिपकू होती है, तो क्या होता है कि वो बहुत आसानी से चिपक जाते हैं और जल्दी से नहीं धुलते। और अपनी जो शरीर के ऊपर के जो ये आपको क्या दिख रहा है जो केस होते हैं, कैमरा जूम नहीं कर रहा, केस होते हैं, वो केस जो आगे से हलो होते हैं यानी पोकड़ होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। तो उस केस के अंदर जरिए से भी जो पॉइज़न होता है जो हम ये दवाई यूज़ करते हैं वो सारी पॉइज़न ही होती है।
तो उस पॉइज़न आपके शरीर के अंदर जाकर क्या होता है कि कई कुछ जो दवाई होती है वो जलन करती है, कुछ खुजली करती है, तो कुछ भी हो सकता है भाइयों। तो आप सुरक्षित रहेंगे तो आप परिवार के लिए सब कुछ कर सकते हैं। यदि आपको कुछ हो जाता है तो फिर आपके परिवार का क्या हो सकता है, आप खुद जो सोच सकते हैं। तो इसलिए भाइयों, तो आप सेफ रहिए, प्रिकॉशन के तरीके से आप अपने पंप को अच्छे से धोए और गॉगल यूज़ कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, और हो सकता है उतना आप पूरे कलाई तक शर्ट पहनिए, टी शर्ट पहनिए और स्प्रे कीजिए। और स्प्रे करने के बाद अच्छे से अपने कपड़े धोए और अपने स्नान कर लीजिएगा। यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप सुरक्षित तो सारा देश सुरक्षित, क्योंकि आप ही देश के लिए काम कर रहे हैं निस्वार्थ प्रेम से। आपको हालांकि आपको पेट भरना है, लेकिन आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी पहले सुरक्षित रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।